था वही हो गया। आपको पता ही होगा कि कल भोजपुरी इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी का वर्धमान में कंचन उत्सव में कार्यक्रम था और हम लोग कयास लगा रहे थे, इंतजार कर रहे थे और प्रिडिक्ट कर रहे थे कि भाई जिस तरीके से लगातार खेसारी लाल यादव को घेरा जा रहा है, लगातार प्रयास किया जा रहा है, उसका जवाब तो 110% मिलेगा और खेसारी लाल यादव जी ने वो जवाब दे दिया है। किस तरीके से उन लोगों का जवाब दिया है, पहले तो आप थोड़ा सा वीडियो देख लीजिए। बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, बड़े बड़े भाई हैं जिनका नाम रवि किशन जी है। एक शब्द बताऊं मैं आप सबको, हमें घेरने की, हमें बदनाम करने की हर रोज तैयारी होती है। हमें घेरने की, हमें बदनाम करने की हर रोज तैयारी होती है। महफिल तुम्हारी होती है बट चर्चा हमारी होती है। महफिल उनका था बट पूरी रात बात खेसारी लाल यादव की गई। पहले यहां छूता था, अब यहां छूता है, बाद का नहीं पता। शुक्र मनाइए कि कम से कम आपका सम्मान करने वाला आपका भाई है। यहां तो आजकल बेटा अपने बाप का पैर नहीं छूता है और मुझे पैदा करने वाले का नाम श्री मंगरू यादव है। तो आप बाप मत बनिए, मानते देख लीजिए। जी हाँ दोस्तों, तो आपने वीडियो देख लिया और वीडियो देखकर तो अंदाजा लगा ही गए रहे होंगे कि भाई खेसारी लाल यादव किस तरीके से धोते नजर आ रहे हैं। मैंने आपको बताया था ना कि खेसारी लाल यादव जब से चुनाव लड़ना शुरू किए थे उस दिन से कुछ बीजेपी के नेता हैं जो भोजपुरी इंडस्ट्री से आते हैं, वो किस तरीके से खेसारी लाल यादव जी को घेरने का प्रयास कर रहे थे, बदनाम करने की कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे और पुराने स्टेटमेंट को लेकर खेसारी लाल यादव जी को फंसाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, नतीजा खेसारी लाल यादव के पक्ष में नहीं आया। लेकिन उन लोगों के बीच में जिस तरीके से खेसारी लाल यादव को लेकर ईर्ष्या दिखा वो सच में चौंकाने वाला था और इससे पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री और भोजपुरी जो समाज था वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से कहीं ना कहीं सोच में पड़ा हुआ था कि भाई ऐसे कैसे कर सकते हैं। खेसारी लाल यादव आपको पता ही होगा कि जवाब को लेकर तो जाने जाते ही हैं और वो जवाब समय का इंतजार रहता है, कब जवाब ना मिले ये कैसे हो सकता है। और हम लोग जो प्रिडिक्ट कर रहे थे वो प्रिडिक्शन सही भी हुआ। लेकिन जिस तरीके से भाई खेसारी लाल यादव कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी जो विपक्षी दल के नेता हैं, सांसद हैं गोरखपुर से रवि किशन, इसके अलावा निरहुआ और पवन सिंह, हालांकि मनोज तिवारी उतना ज़्यादा नहीं बोलते हैं, निरहुआ भी आजकल उतना ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से गोरखपुर के मंच पर गोरखपुर महोत्सव में पवन सिंह को बुलाया गया था और वहां पर जो है रवि किशन मौजूद थे और रवि किशन पवन सिंह जब स्टेज पर आए तो वहां पे भले ही इन दोनों का कार्यक्रम था, खास करके पवन सिंह का, लेकिन उस महफिल में चर्चा जो है खेसारी लाल यादव की हुई और इसका भी जिक्र जो है खुद खेसारी लाल यादव ने अपने वीडियो में किया है। उस समय एक बयान काफी ज्यादा वायरल हुआ था और वो बयान रवि किशन का था जो बीजेपी के गोरखपुर के सांसद हैं और वैसा बयान कोई प्रिडिक्ट नहीं किया था कि ऐसा बयान भी रवि किशन दे सकते हैं। रवि किशन ने खेसारी लाल यादव को बयान दिया था, वो आपको पता ही होगा कि पहले मेरा पैर एकदम नीचे से छूता था, इसके बाद ठेंगुना पर आया और इसके बाद का पता नहीं, कुछ इस तरीके से खेसारी लाल यादव जी का मजाक जो है रवि किशन ने उड़ाया था। लेकिन ये बात रवि किशन को समझनी थी कि अगर आपका कोई पैर छू रहा था तो कम से कम आपका इज्जत तो कर रहा था, आपका रिस्पेक्ट तो कर रहा था, आप भी उसी इंडस्ट्री से। लेकिन जब आपके प्रचार के लिए आपके साथ मिलता व्यक्ति जो खेसारी लाल यादव था वो जब आपसे अलग हुआ, आपके पार्टी से अलग हुआ, मतलब आपके पार्टी से नहीं लड़के किसी और से लड़ा, तो फिर आपकी वो बुद्धि कहाँ गई? आप एक बड़े भाई की भूमिका में क्यों नहीं नजर आए? आपको पुराने वीडियो पर आकर बयानबाजी और बद्ध होगा इस तरीके की चीजें बोलने की क्या जरूरत थी? हालांकि रवि किशन समझदार व्यक्ति में मानता था, लेकिन उस समय से मैं थोड़ा सा डाउटफुल हो गया कि भाई रवि किशन ऐसे कैसे बोल सकते हैं उस भाई के लिए जिस भाई को भोजपुरी इंडस्ट्री में साथ दिए हैं और उस भाई ने भी साथ दिया है। और जब चुनाव आ रहा है तो एक चुनाव के लिए आप इस तरीके से घेर ले रहे हैं। खैर जो भी है, इसके बाद जो है माना यह भी जा रहा था कि जवाब तो मिलेगा और जवाब मिलेगा और उनका इंतजार था एक बड़े मंच का और मैं लगातार इसकी जानकारी आप सभी को दे भी रहा था। और वो मंच मिला कल उत्सव, कंचन उत्सव में, जो कि
पश्चिम बंगाल कोलकाता में हो रहा था, वर्धमान जगह है, वहाँ पे खोखनदास के मेले हैं टीएमसी तृणमूल कांग्रेस के, तो उन्होंने बुलाया था और खेसारी लाल यादव ने तमाम जानकारियां दी है, तमाम बातें की, तमाम गानों पर ठुमके लगाए, भोजपुरिया दर्शकों को झुमाया और वहाँ पर खेसारी लाल यादव को देखने के लिए गजब का जन सैलाब भी उमड़ा हुआ था। लेकिन जिसका इंतजार था और जिसकी मतलब उम्मीद थी वही हुआ और खेसारी लाल यादव ने जवाब भी दे दिया। खेसारी लाल यादव ने कहा कि कुछ भाई हैं, एक हमारे बड़े भाई हैं रवि किशन, उन्होंने बाकायदा नाम भी लिया। उनका कहना था कि भाई कम से कम जो है हम पैर तो छुआ, यानी कि रवि किशन जब कहे थे कि पैर छूता था, फिर ठेंगना पाया, फिर पता नहीं कहाँ चला गया, तो खेसारी लाल यादव जी ने कहा तो कम से कम ये आप तो मानते हैं ना कि एक छोटा भाई ने बड़े भाई का रिस्पेक्ट किया है। यहाँ पर तो कई लोग जो है कई तरीके की बातें बोलते हैं, लेकिन आपका हमने रिस्पेक्ट किया, ये आपको समझ में नहीं आया है और ज़्यादा जो है बाप बनने की ज़रूरत नहीं है। हमारे बाप जो है मंगरू यादव हैं और ज़्यादा बात बोलने की ज़रूरत, बाप बनने की ज़रूरत नहीं है। ये बयान एकदम, ये जो छोटा जो बयान है कि ज़्यादा बाप बनने की ज़रूरत नहीं है, ये बयान भोजपुरी इंडस्ट्री में भूचाल ला दिया है, हड़कंप मचा दिया है और इसकी गूंज पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में हो रही है। और ऐसा माना जा रहा है कि एक नया कंट्रोवर्सी, एक नया विवाद जो है वो पनपेगा। और क्योंकि गोरखपुर से सांसद है रवि किशन और रवि किशन के बारे में इस तरीके का खेसारी लाल यादव का बयानबाजी करना ये अपने आप में बड़ी बात है। और माना यह जा रहा है कि खेसारी लाल यादव को भरोसा है, खेसारी लाल यादव को अपने आप पे भरोसा है, दर्शकों पर भरोसा है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमको जो है ये जनता प्यार देगी। और चुनाव के बाद मान रहे थे लोग कि भाई खेसारी लाल यादव का करियर स्टारडम डाउन हो जाएगा, चुनाव हार गए ये वो, लेकिन जिस तरीके से चुनाव के बाद खेसारी लाल यादव उभरे हैं वो सच में सराहनीय है। और इसके बाद लगातार बैक टू बैक जिस तरीके से गाने, जिस तरीके से एल्बम्स दे रहे हैं वो अपने आप में बड़ी बात है। तो रवि किशन का जवाब कुछ इस अंदाज में दिया है, हालांकि और भी लोगों पर बहुत सारी कुछ चीज़ें नहीं बोली है, लेकिन एक खेसारी लाल यादव जी का और वीडियो वायरल हो रहा है, थोड़ा सा वो वीडियो। हमारा दे हिल भी नहीं रहा है, लोग दुइये पैक में फेल हो जाला, एक बोतल बोले कि कोनो दिक्कत ना, देखो पूरा चौहदी मार दी हंसो आ कहे सो कि शरीर खड़े बा हमार। अभी हमारे एक्टिंगवा देख के तुम लोग दूसरा पर मत लेके चल जाइए। हाँ हमारे लीजिए तो देख रहे हैं खेसारी लाल यादव जो है शराब नशा की बात कर रहे हैं और ये बात करते करते क्या कुछ कहे जा रहे हैं ये आपने देखा ही होगा। लेकिन इस बात के बाद वो खुद कह रहे हैं कि ये अब किसी के साथ मत जोड़िएगा, लेकिन लोग समझदार हैं, लोग जोड़ने वाले जोड़ ही देते हैं। और जिस तरीके से ये जोड़ रहे हैं, लोगों का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं पवन सिंह को कहीं इस मामले पर तो नहीं दबोच लिया है। अब पता नहीं, खेसारी लाल यादव ने खुद कहा है कि भाई किसी से जोड़िएगा मत, तो हम भी नहीं जोड़ेंगे, हम भी समझदार हैं, हम भी नहीं जोड़ेंगे। लेकिन आप लोग भी तो समझदार हैं, आप लोग भी तो समझ ही जाते हैं मामला कि किस तरीके से उंगली किया जाता है, किस तरीके से खोदा जाता है और वो बात को काट दिया जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि खेसारी लाल यादव जी ने कहा था कि वो किसी के लिए नहीं है, आप मत जोड़िएगा। तो कुछ इस तरीके से, इस अंदाज में, जो खेसारी लाल यादव के विरोधी हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े ही बड़े भैया हैं, लेकिन उनको जो है खेसारी लाल यादव जिस तरीके से बातें कही है, वो बयान, स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर गजब वायरल हो रहा है और लोग इस वीडियो को, तस्वीरों को साझा करके बता रहे हैं कि जिसकी उम्मीद थी, जिसका डर था, वही हुआ, क्योंकि खेसारी लाल यादव जी ने करारा जवाब दिया है। बाकी जिस तरीके से लगातार कल से वीडियो वायरल भी हो रही है, तमाम वीडियोस मैंने डाला भी है, तो आप लोग देख सकते हैं हमारे चैनल पर। लेकिन जिस तरीके से जवाब मिला है उस पर आप क्या कहते हैं?